तो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत सब्जेक्ट के पाठ नंबर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। तो इससे पहले यदि आप लोग को 10th क्लास 9th क्लास और 12th क्लास से कोई वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये वीडियो ऑब्जेक्टिव है और जो न्यू टारगेट उसी का सभी ऑब्जेक्टिव एकदम 100% जो सही करके, उसमें कुछ क्वेश्चन गलती है जिसको सही करके 100% सही है करके इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो मुख्य बातें हैं उसको देखते हैं, उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे। कह रहे हैं कि पाठ 2 है पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र की वैभव। प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र नगर का नाम विख्यात है। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी नगर है। यहाँ से क्वेश्चन एक आ गया है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पाटलिपुत्र। आगे कर रहा है कि पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। एगो क्वेश्चन यहाँ से आ गया। मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इसिंग आदि जो विदेशी यात्री थे पाटलिपुत्र आए थे। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे, ऑब्जेक्टिव एगो यहाँ से आ गया कि पाटलिपुत्र कहाँ, किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। कुटनीमतम दामोदर गुप्त की काव्य रचना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि कुटनीमतम किसकी रचना है, किसकी काव्य रचना है, दामोदर गुप्त के। दामोदर गुप्त ने कुटनीमकम काव्य में लिखा है कि सरस्वती का कुल गृह पाटलिपुत्र महानगर है। यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि सरस्वती का कुल गृह कौन महानगर है, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र महानगर की शोभा पुरंदर के स्वर्ग के समान है। यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि पाटलिपुत्र महानगर की शोभा ऐसे कहता है कि पुरंदर के स्वर्ग के समान किस नगर की शोभा है, तो पाटलिपुत्र की। बुद्ध काल में गंगा नदी के किनारे पाटलिग्राम स्थित था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक है, सब समझ लीजिए कि सब एकदम ऑब्जेक्टिव ही है। भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में पाटलिग्राम एक नगर होगा, परंतु यह कलह, अग्नि और जल या बाढ़ के भय से हमेशा ग्रसित रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन एक आ गया। आप लोग ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे उसमें देख लीजिएगा, 100% एकदम यही है। करे कि कालांतर में पाटलिग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक आ गया कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिग्राम। मेगास्थनी यूनान का राजदूत था। यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र आया था। यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया। मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र महानगर की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यहाँ से क्वेश्चन आ गया। इसी क्वेश्चन आएगा कि इसके समय में पाटलिपुत्र महानगर की शोभा और सुरक्षा व्यवस्थित तथा अति उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अशोक के समय पाटलिपुत्र की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध हुई। राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा। यहाँ से क्वेश्चन एक आ गया कि राजशेखर की रचना कौन सी है, तो काव्य मीमांसा। राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक केंद्र था। शिक्षा का एक केंद्र कौन था, पाटलिपुत्र। ऑब्जेक्टिव बनाएगो। पाटलिपुत्र ने अनेक संस्कृत विद्वान हुए। पाटलिपुत्र में पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी। आगे है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर मिलता है, क्योंकि पाटलिपुत्र नगर के समीप फूलों का बहुत उत्पादन था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक आ गया। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम पाटलिपुत्र पर चला। यहाँ से क्वेश्चन एक आ गया ऑब्जेक्टिव। पाटलिपुत्र में कम्बोधी महोत्सव शरद ऋतु। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ गया
कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। तो अगला है कि कौमुदी महोत्सव का समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलित था और धूमधाम से मनाया जाता था। यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया, कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में। यदि आप ऑब्जेक्टिव, यहाँ आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, यदि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे दिखाएंगे तो उस वहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, इसलिए विश्वास कीजिए। और बहुत तुरंत हम इसके बाद इस सबको पढ़ाने के बाद में ऑब्जेक्टिव दिखाएंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ रियल में जो पढ़ाए थे उसी में से ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। कौमुदी महोत्सव आज के दुर्गा पूजा के भांति मनाया जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव कहा गया कि कौमुदी महोत्सव किसके समतुल्य है, किसके भांति मनाया जाता है? तो दुर्गा पूजा के। मध्यकाल में लगभग 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र का विकास रुका रहा। इसके संकेत मुद्रा राक्षस में मिलता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ गया कि किस में मिलता है? मुद्रा राक्षस में। मुगल वंश काल में पाटलिपुत्र नगर का उद्धार हुआ था। पाटलिपुत्र नगर का उद्धार किसके शासन काल में होता? तो मुगल वंश के शासन काल में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक आ गया। अंग्रेज शासन काल में, अंग्रेजों के शासन के समय में पाटलिपुत्र का विकास तेजी से हुआ। मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पटना शब्द पतनमिति शब्द से उत्पन्न। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक आ गया कि पटना शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पतन से, पतनमिति से। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। पटना की उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। यहाँ से बस ये कि पटना किस नदी के किनारे है ये आएगा। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी के ऊपर बना है। यह एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। यहाँ इससे क्वेश्चन एक आ सकता है। कह रहा है कि संग्रहालय, सचिवालय, उच्च न्यायालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, ये सब इससे ये क्वेश्चन दे देगा कि कहाँ है? तो पटना में। संग्रहालय कहाँ है? सचिवालय कहाँ है? पटना में। उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में। गोलघर कहाँ है? पटना में। तारामंडल कहाँ है? पटना में। जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। मौलिककालीन अवशेष कहाँ है? पटना में। महावीर मंदिर कहाँ है? पटना में। गुरुद्वारा कहाँ है? पटना में। पटना के बदले में पाटलिपुत्र दे दे तो आप याद रखिएगा। करे कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में होता। ऑब्जेक्टिव यहाँ से भर भर के आया है। कौन के सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। उनका जन्म स्थान गुरुद्वार के नाम से, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वार से। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आ गया, इसलिए इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का नाम है, जो कि पाठ 2 है। इसमें जो क्लास 10th के न्यू टारगेट आया हुआ है ना, संस्कृत सब्जेक्ट का ही बताया गया है न्यू टारगेट से। तो पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति। वहाँ तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर क्या होना चाहिए? यानी कि यहाँ रेखांकित है ना ये, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। तो कह रहा है कि तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति। वहाँ तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। तो प्रश्न निर्माण करना होगा तो हो जाएगा कि वहाँ दर्शन के लिए कौन आता है? वहाँ दर्शन के लिए कौन आता है, इससे प्रश्न निर्माण करना होगा। तो कौन, अब देखिए ऑप्शन देते हैं। कस्य का मतलब होता है, कस का मतलब कि जिसका, किम का मतलब होता है क्या। तो वहाँ यदि हमको बनाना होगा कि वहाँ दर्शन के लिए क्या आता है, तो ये बनेगा नहीं। वहाँ दर्शन के लिए जिसका आता है, ये बनेगा नहीं। हाँ, ये बन सकता है कि वहाँ दर्शन के लिए कौन आता है। तो देखिए यहाँ केह दिया है और काह दिया है, और कौन का अर्थ होता है कह। कह का मतलब होता है कौन, तो ना ही के होता है और ना ही काह होता है। तो हो सकता है कि इसका अर्थ होगा कह, होगा ही कह। तो यहाँ प्रिंट मिस्टेक से काह कर दिया है। ऑप्शन में होना चाहिए कह, लेकिन काह कर दिया है। ये भी हो सकता है कि के कर दिया है,
अब बिंदु दाना भूल गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। हम ए माने कि बी माने ये हम ये नहीं कह सकते हैं, हालांकि बुक में आंसर के दिया है, लेकिन इसका अर्थ होगा, आंसर इसका होगा क है। क का मतलब होता है कौन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि बुक में जब दिया है के, तो के को ही मानना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए, आंसर 100% होगा क। आगे कह रहे हैं कि पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है। पुरंदर जो शब्द होता है ना, पुरंदर की उपाधि किसको दिया गया है, तो पुरंदर की उपाधि दिया गया है इंद्र जी को। पुरंदर किसको कहा गया है, तो इंद्र जी को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। अगला क्वेश्चन है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी। देखिए कितना बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है। तो किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पाटलिग्राम। आगे है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है, तो गांधी सेतु है। पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु है। परीक्षा की दृष्टि से समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, इसे भर भर के आता है। देखिए ना एकदम सभी क्वेश्चन को कितना बार दिया है। आगे करें कि गोलघर कहाँ है। गोलघर कहाँ है, तो गोलघर पटना में है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पटना के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में, तो पटना में ही होगा। कुटनेम काव्य के रचनाकार कौन है। देखिए 1 2 3 बार है, 24 में भी आया हुआ है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटनीम का दामोदर गुप्त है। 7 का बी हो जाएगा। कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त। क से महापुरुषस्य जन्मस्थान पाटलिपुत्र अस्ति। किस महापुरुष, देखिए क से का अर्थ होता है किस, और जिसका भी होता है, तो मतलब कि नीचे जो दिया गया इसमें किसका हुआ है पाटलिपुत्र में जन्म। पाटलिपुत्र जो है किस महापुरुष का जन्म स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, देखिए कितना बार आया हुआ है, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी नहीं, अभी तो है भी, बिहार की राजधानी है पटना। पटना को पाटलिपुत्र कहा गया है, सब आया है, देखिए कितना बार। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी। दामोदर गुप्त ने कूटनीमत की रचना की थी। दामोदर गुप्त ने किसकी रचना की थी, कूटनीमत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है। ये देखिए, ये तो भर भर के 1 2 3 4 बार आया हुआ है। काव्य मीमांसा के कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को काव्य मीमांसा के कवि हैं राजशेखर। काव्य मीमांसा के कवि कौन है, तो राजशेखर। काव्य मीमांसा के कवि कौन है, तो राजशेखर। अगला क्वेश्चन है कि राज्य अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। तो राजा अशोक के समय में पाटलिपुत्र का जो वैभव था उस कैसा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को एकदम समृद्धम था, एकदम समृद्ध। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया। देखिए कितना बार आया हुआ है, बार बार बोल रहे हैं, अब नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद समझिए। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मध्यकाल में। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पाटल पुष्पों की पुतलिका की रचना क्या कह रहा है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का जो इतिहास है ना 2500 वर्ष पुराना है। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो ये यूनान जो था उसका राजदूत मेगास्थनीज। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु में मनाया जाता है। ये देखिए कितना बार आया हुआ है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। 1 2 3 4 बार आया हुआ है। बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर में गोलघर है। बिहार के किस नगर में गोलघर है? तो पाटलिपुत्र नगर में। गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में। अभी पाटलिपुत्र चल रहा है इसलिए आप लोगों को याद हो जा रहा है। एकदम इसको बार बार नहीं देखिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पाटलिपुत्र नगर को। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल गृह तो पाटलिपुत्र चल रहा है तो पाटलिपुत्र ही होगा। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो गौतम बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने। कौमुदी महोत्सव है अति प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों गुप्त काल। गुप्त के शासन काल में जो कौमुदी महोत्सव एकदम बहुत प्रचलित था। कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में प्रचलित था? तो गुप्त के शासन काल में। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र में पटना का काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्य काल में पटना की स्थिति जर्जर रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 1000 वर्ष तक। पटना शब्द किस शब्द से बना है? बहुत बार आया हुआ है, देख लीजिए। तो पटना जो शब्द है, पटना शब्द पत्तनम से बना है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सिख धर्म के। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ जो है काव्य मीमांसा है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह का तो गुरुद्वारा से। कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? तो पाटलिग्राम। गोविंद सिंह सिख समुदायस्य गुरु आसीत, रिक्त स्थान को उचित भर। अब देखिए कह रहे कि गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के कौन से गुरु थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 10म गुरु। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। मध्यकाले पाटलिपुत्रम
वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णता वनवनभूत रेखांकित शब्द यहाँ जो है पद का प्रश्न निर्माण निम्न में कौन सा है। 23 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कदा पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा। पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा, तो ये धर्म का, उद्योग का और राजनीति का, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। फाहियान चीन से भारत किसके शासनकाल में आया था? गुप्त के शासनकाल में। वेनसांग कब आया था? वेनसांग कब आया था? तो वर्धन वंश के समय में। यह ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा, ऐसा किसने कहा? गौतम बुद्ध ने। किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था अनंत उत्कृष्ट थी? मौर्य काल में। पतंजलि महर्षि कृत है महाभाष्य नगर का समुद्धार कब हुआ? पटना नगर का समुद्धार कब हुआ? तो मुगल काल में। व्याकरण की रचना किसने की? व्याकरण की रचना पाणिनि ने किया था। पाटलिपुत्र में स्थित है क्या? पाटलिपुत्र में क्या स्थित है? तो महावीर मंदिर भी है, तारामंडल भी है, जैविक उद्यान भी है, तो इनमें से सभी। कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता था? कौमुदी महोत्सव, तो कौमुदी महोत्सव जो होता है ना, दुर्गा पूजा के समान। इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो अभी तो पाटलिपुत्र चल रहा है ना, तो पाटलिपुत्र का ही होगा। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो विद्वान पृथ्वी का तिलक जो है, अभी तो पाटलिपुत्र चल रहा है इसलिए पाटलिपुत्र होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया है? तो पाटलिपुत्र चल रहा है इसलिए पाटलिपुत्र ही होगा। तो ये रहा मेरा टॉप 50 क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, ताकि आप भी पढ़ें और आपके दोस्त भी पढ़ें। दोस्तों, इसके अलावा आप जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद।